जय गुरुदेव। एक महात्मा जी का सत्संग होता था। उसमें एक अनजान आदमी आया। उसने देखा कि वहाँ बहुत से लोग बैठे हैं। उसने उन लोगों से पूछा कि आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो, यहाँ क्या होगा। लोगों ने उसको बताया कि अभी महात्मा जी आएंगे और सत्संग होगा। फिर उसने पूछा कि सत्संग क्या होता है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो समझूंगा नहीं। लोगों ने कहा कि हम भी पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन महात्मा जी की बात सब समझ में आती है। कुछ देर बाद महात्मा जी आए, सत्संग सुनाया, आत्मा और परमात्मा की बात सुनाई। तो वह भोला आदमी उठकर खड़ा हो गया और पूछा कि महाराज जी, मालिक कहाँ मिलेगा। महात्मा जी ने कहा कि तेरे पास ही मिलेगा। उसने बड़े भोलेपन से कहा कि मुझे भूख लगी है, घर जा रहा हूँ, खाना खाकर आऊंगा तब मालिक से मिलूंगा। और वह घर चला गया। खा पी कर वह वापस आया तो महात्मा से पूछा कि बताइए मालिक कैसे मिलेगा। महात्मा जी ने कहा कि तू रोज दातुन करता है, दिशा मैदान जाता है, नहाता धोता है, रोज कपड़े धोता है, तो बता ये क्यों करता है। उसने कहा कि गंदगी साफ करने के लिए। महात्मा जी ने कहा कि जैसे बाहर की गंदगी साफ करने के लिए तू रोज नहाता धोता है, वैसे ही तेरे आत्मा पर कर्मों की गंदगी लगी हुई है। जब तक उसे साफ नहीं करेगा तब तक मालिक नहीं मिलेगा। वह बोला कि उसे कैसे साफ करना होगा। महात्मा ने उसको नामदान दिया, भजन का रास्ता बताया। वह वहां रहकर रोज सत्संग सुनने लगा और भजन करने लगा। निश्चल मन और निष्कपट भाव से भजन और सेवा में लग गया। उसे अनुभव होने लगा। इस कहानी को सुनाते हुए स्वामी जी महाराज ने कहा कि निष्कपटी आदमी का भजन जल्दी बनने लगता है, सफाई में देर नहीं लगती। जब कपट रहता है तो मन चंचल रहता है और साधन भजन में नहीं लगता। इसलिए कपट निकाल दो, गुरु के सामने सच्चे और निष्कपटी बनकर रहो। कभी ऐसा मत सोचो कि गुरु कुछ नहीं समझता, कुछ नहीं देखता। वो सब कुछ समझते हैं और इशारे में समझाते हैं। कभी ये मत सोचो कि उनकी आंख में कोई धूल झोंक सकता है, इससे तुम्हारा ही नुकसान होता है। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। जय गुरुदेव आश्रम मथुरा।